आप ये बात बोलोगे कि गार्डनिंग में पैसा लगता है और हम ये बात बोलेंगे कि नहीं लगता है, तो आप बोलोगे क्यों भाई, कैसे भाई? तो देखो, अब देखोगे क्या? तो अब देखो ना, ये चावल का बोरी का है, अब इसे बनाते कैसे है, ये क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में। और ये क्वेश्चन आया मेरे एक प्यारी से सब्सक्राइबर के दिमाग में, तो उनके ही थॉट को मैंने आज अपने वीडियो में उतारा है। तो चलो देखते हैं आज ये किस तरह वर्क करता है और ये वर्क करेगा भी कि नहीं, आगे की वीडियो में हम जिस गमले को हम बनाने वाले हैं इसमें हम 2 प्लांट लगाने वाले हैं जो आपके सामने है। तो फटाफट शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल दे, अगर आपको भी कुछ ऐसा चाहिए जो आप नहीं कर सकते लेकिन आप मेरे साथ जुड़कर वो चीज को देखना चाहते हो, तो कमेंट में जरूर बताना। आपकी सब बातों पर अग्री करेंगे, लेकिन ये बात हम कभी नहीं मानेंगे कि फ्री में कुछ नहीं होता गार्डनिंग में। वो इसलिए क्योंकि अधिकतरों के घर में चावल का बोरा आता होगा, दाल का बोरा भी आता होगा, तो आज हम उसी का यूज करके बनाने वाले हैं घर में गार्डन के लिए। इसको हमें उसी तरह करना है जैसे उल्टे लोगों को हम सीधा करते हैं, तो यहाँ थोड़ा उल्टा है, हमें सीधे को उल्टा करना है। आप चाहो ना तो इसे कलर कर सकते हो, लेकिन मैं कलर स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे सीधा ही करने वाली। दूसरे वाले को जो बनाएंगे उसे हम उल्टा करेंगे, तो इसे फटाफट उल्टा कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। मेरी अधिकतर वीडियो अंकल आंटी ही देखते हैं, तो अंकल आंटी आप धोती कुर्ता पहनते हो तो और साड़ी पहनते हो, तो इस वीडियो को आप इजीली समझ पाओगे। साड़ी में ट्रैप करते हो और धोती में ट्रैप करते हो, बस उसी तरह करना है और नॉट बांध देना है। आंटी जैसे आप अंकल को बांध के रखते हो बस वैसे ही। लेकिन एक बात तो है, आंटी एक बार मुट्ठी में करने के बाद छोड़ती नहीं है ना? है ना? जल्दी बताना मुझे। देखो, मेरी बातों को सीरियसली मत लेना, बस इधर से सुनना इधर से निकाल देना, क्योंकि मजाक चीज को हमेशा मजाक में ही लेना चाहिए। तो अब काम की बात करते हैं। तो अब यही वो जगह है जहाँ से आपके प्लांट को ग्रो करने में बहुत बेनिफिट मिलेगा, और इसे अगर आपने गलत किया तो आपका प्लांट तो गया। अब आपको बस इसी जगह से लंबाई और चौड़ाई को ध्यान में रखना है, क्योंकि आप किस टाइप का लगाने वाले हो इसमें पौधा, बस वो चीज को नजरअंदाज किए बिना आप इसे बना सकते हो। 2 घंटे स्टेपलर खोजने के बाद भी मुझे स्टेपलर नहीं मिला, तो फाइनली मुझे सुई धागा से ही काम चलाना पड़ रहा है। कुछ नहीं कर सकते, बस चलाना पड़ रहा है, अब क्या ही करें। जब तक हम सुई धागा का काम कर रहे हैं तब तक बता देते हैं इसमें आप किस किस तरह के प्लांट को लगा सकते हो। तो पहला है लता वाला पौधा। गर्मी में जितना भी लता वाला प्लांट है, जैसे करेला हो गया, नेनुआ हो गया, बरबट्टी हो गया, झींगा हो गया, ये सब आप सारी चीजें इसमें लगा सकते हो। तो फाइनली ये रेडी है। देखो आप, ये कितना है, कम से कम ये 7 इंच का तो हो गया है हमारा गमला। आप चाहो तो आप इससे बड़े साइज का भी बना सकते हो, और आपको रेक्टेंगल शेप का भी चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर देना रेक्टेंगल, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी। तो एक हमारा रेडी हो गया है, और इसे आपको अच्छी तरह से हाथ से कवर कर देना है ताकि पूरी तरह ये जमीन में समतल बैठ जाए। और नेक्स्ट को हम बनाते हैं। जब तक हम दूसरे वाले को बना रहे हैं तब तक आपको बता दें, गर्मी के 5 फर्टिलाइजर का वीडियो मैंने बताया है, आप उसे देखना, जिससे आपके प्लांट को ग्रोथ मिलेगी। गर्मियों के दिन में वो ठंडा रहेगा और फुटिंग बहुत जल्दी जल्दी देगा। जिस तरह हमने एक पहले वाले बोरे को बनाया था, बिल्कुल उसी तरह हमें इसे बनाना है, और इसे भी उल्टे से सीधा करना है, सीधा से उल्टा करना है। और इसको भी हम सुई धागा से ही लपेटने वाले हैं, क्योंकि यहाँ तक आते आते भी मुझे ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है? गार्डनिंग कॉस्टली होती है, मेहनत ज्यादा लगता है, तो आप गलत हो। अगर आप गलत हो तो बता देना गलत हो, क्योंकि बताने वाला हमेशा बड़ा होता है, और मैं चाहती हूँ मेरे ये सब्सक्राइबर सब बड़े हो मुझसे, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करोगे। तो गर्मियों में आप प्लांट को कैसे रखते हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ग्रीनरी के साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो प्लांट को कैसे रखना है, उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट लेनी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बात में आपसे बात करते हुए ही मेरा तो काम बन ही जाता है, मतलब आपके साथ बात करो ना, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो ये देखो, मेरा दोनों गमला फ्री का रेडी है। अब बना के तो हम इसे देखने को रखेंगे नहीं, काम में तो लाना है ना। तो अब चलो इसे सबसे पहले बता देते हैं सेटल कैसे करना है। तो आप ये देखो, साइड से जितने भी आपको अप डाउन लग रहे हैं उसको पूरा अच्छी तरह से समतल करना है, मतलब बराबर, ऐसा कि वो धरती पर बैठ जाए और प्लांट हमारा बहुत सुंदर तरीके से ग्रो करे। मैं एक चीज इसमें डालना भूल गई, मैंने इसमें ना होल करना भूल गई गाइस। आप होल करना जरूर, वरना पानी अगर इसमें अड़ेगा तो क्या होगा कि प्लांट सड़ सकते हैं, और प्लांट सड़ेंगे तो फिर आप मुझे आगे बोलोगे आधी बात बताती है आधी नहीं बताती। आधा काम किया था तब तक इसका स्कूल से छुट्टी हो गया, और ये आ गई मेरे साथ काम में हाथ बटाने। हालांकि मेरे घर के बच्चे ऐसे ही है, गार्डन के साथ उनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, बिना बोले ही काम पे लग जाते हैं। देखो, अच्छा आप बता सकते हो हम ये सूखे पत्तों का यूज क्यों कर रहे हैं गार्डन में?
आखिर इसका क्या काम है, ये बात तो आपके दिमाग में आती होगी और आंसर पता होगा तो फटाफट बताना, उसके बाद तो मैं बता ही दूंगी। चलो इसके बारे बाद में बात करेंगे, पहले इसे फिल कर लेते हैं अच्छी तरह। दोनों बकेट में हम ले लेंगे इसे, पूरी तरह नहीं बिल्कुल हाफ में लेंगे। हिंट्स दे देते हैं, ये गर्मी के लिए आपका बहुत फायदेमंद है अगर आप हर एक गमले में इसे लगाओगे। और क्यों, ये बात तो आपको बतानी है ना, भूलना मत। बकेट हमारा फुल हो गया है तो अब हमारा मेन काम आता है, लेकिन उससे पहले ये मेरी छोटी सी बच्ची आपसे बात करना चाहती है, मेरी भगनी लगेगी, ठीक है। वो बोल रही है आपसे, आप इसके ये इमोशन से पता कर सकते हो कि वो लाइक सब्सक्राइब करने बोल रही है, तो फटाफट से कर देना। तो चलो इसके साथ मुझे इसके साथ साथ अब आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हटने वाली नहीं है और हटाऊंगी तो रोने लगेगी, तो इसके साथ ही काम करने में मेरी भलाई है। अब आपका क्या काम है, सूखे पत्ते डाल दिए ना, डाले कि नहीं डाले मुझे बता देना बाद में। उससे पहले मिट्टी फिल करना है। मेरी पीली मिट्टी देख के डाउट मत खाना, क्योंकि हमारा मिट्टी कूड़ा है जमीन से, तो इसलिए पीली मिट्टी बाहर आई है, तो हम इसे ही यूज में ले रहे हैं। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मुझे नहीं लगता कोकोपीट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम कभी जल्दी कोकोपीट यूज़ नहीं करते। हाँ, भलो घर के बने कॉम्पोस्ट से ही हम बनाते हैं। कॉम्पोस्ट की वीडियो बहुत लोगों ने कमेंट की है, टेंशन मत लो, 2-3 दिन में मैं उसे भी बना दूंगी। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है गाइस, इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे क्यों चौंक गए ना। अरे कोकोपीट नहीं है, ये है वर्मी कंपोस्ट, घर पे बना हुआ वर्मी कंपोस्ट है ये, जिसे हम इसको यूज़ में ला रहे हैं। और ये दूसरे टाइप का हमने बनाया है गमला, घर पर बोरे का ही है। ये देखो, ये सिला हुआ है, वो बिना सिले ही आप काम चला सकते हो, ये सिला हुआ। और ये देखो, मेरे आने से पहले ही इसका काम चालू हो जाता है। हम क्या करें, प्लांट ग्रो कर रहे हो गर्मियों में, मतलब अप्रैल के महीने से, तो ये बात को ध्यान में रखना कि प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टेम्परेचर हिसाब से पानी देना, मतलब 2 टाइम पानी, बीच में पानी दोगे तो पौधा खत्म। क्योंकि वो बोलेगा ना, आप तो मेरी केयर करते नहीं हो और चलते हो मुझे लगाने के लिए, तो उनसे इंसल्ट करवाना है तो ये काम कर देना, और नहीं करवाना तो मेरी वीडियोस को आगे देखते रहना। प्लांट को उठाते हैं एक जगह से, ये है नागफनी, आप तो इसे जानते ही होंगे, और गलती से मुझे ये कट गया। मेरे काम ही उल्टे सीधे रहते हैं, कट ही जाता है मेरे से। लेकिन इसका ये जड़ फेंकने लायक नहीं है, क्योंकि इसके जड़ से भी आप ग्रो कर सकते हो। और ये चुद्दू सा है, इसको हम लेंगे और इसे भी लगाएंगे। क्यों, अब बोलोगे क्या गार्डनिंग इतनी मुश्किल होती है, हम कैसे करेंगे? अब नहीं ना बोलोगे? हाँ, मुझे पता है कि आप नहीं बोलोगे। मेरे आने से पहले फिर इसका अटैक होता है, खुरपे के साथ खिलवाड़, फिर मैं ले लेती हूँ इससे और लगाती हूँ नागफनी। आप नागफनी की मिट्टी को देखो, वो किस टाइप की है, बस इसी टाइप की मिट्टी में आपको भी लगाना है। 90% गार्डन सॉइल के साथ 10% वर्मी कंपोस्ट और 10% मैंने डाला है सूखे पत्ते। इस मेजरमेंट को अगर आपने अपने गार्डन में यूज किया तो 100% गारंटी देती हूँ आपके प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसे रोप दिया है, मतलब इसे मिट्टी में लगा दिया है। अब रोपेंगे, ये थोड़ा अलग लैंग्वेज हो जाता है ना, मुझे पता नहीं और लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे और लगाते हैं हम नयनतारा का प्लांट कितनों ने देखा है, हो सकता है सभी के घर में हो सकता है, पॉसिबल है बॉस। तो हम इसे भी लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारे गार्डन में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, तो मुझे कुछ पौधों को यहाँ से हटाना है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। और ये मैंने लगा दिया, और साथ ही साथ एक चीज दिखाऊं, ये देखो, ये मेरे पान के प्लांट के पास हमेशा ही रहता है। हाँ, आपने देखा है क्या मेरा पान वाला वीडियो? नहीं देखा क्या? अरे यार, जाके देखो, बोल दिया है तो देख ही लोगे। तो चलो आगे बढ़ते। ये रहा मेरा छोटू सा करेला। तो मुझे इसको हटाना था, क्योंकि बगान में बोला जैसे कि काम हो रहा है, तो मुझे इसे हटाना था, क्योंकि ये दबकर मर जाएगा और मुझे इसे नहीं मारना है, क्योंकि मुझे इसके साथ बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब मेरे गार्डन का है तो मैं ऐसे प्यार नहीं करूंगी क्या? ऐसे कैसे बात करते हो? तो मुझे इसे खड़ा तो करना पड़ेगा। ये अपने पैरों पे फिलहाल तो खड़ा नहीं हो पाएगा, तो मुझे ही खड़ा करना पड़ेगा डंडे के सहारे। तो फाइनली इसे मैंने लगा भी दिया, और आगे की वीडियो में बताना आपको किस टाइप का प्लांट का वीडियो चाहिए, मैं उसे जरूर बताऊंगी। और अब बताना, तो अब बोलो, 1 रुपए खर्च किए बिना ही मैंने बना दिया ना आपके गार्डन के लिए ढेर सारा गमला। और पानी देना था ना, तो पानी भी दे देते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। मुझे पता है हेल्पफुल होगी, तो थैंक यू बोल